हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। 3 बार बुलवाऊंगा और दूर दूर तक पहुंचनी चाहिए। पहली बात तो पूरी विधानसभा बड़ौदा के 54 गांव में ये जयकारा सुनना चाहिए, ताकि भैंसवाल में आज ये जो सभा हो रही है इसका जोश 54 गांव में पहुंचना चाहिए। भारत माता के। अब ये 54 गांव के बाद यही आवाज चंडीगढ़ पहुंचानी है, क्योंकि हमने अपने भाई योगेश्वर को कहां भेजना है? चंडीगढ़। भारत माता की। ये जीरकपुर तय रैली आगे नहीं पहुंची अभी। भारत माता के। बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर विराजमान हरियाणा प्रदेश के हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर श्री दुष्यंत चौटाला जी, हमारे यहां के मेंबर पार्लियामेंट श्री रमेश कौशिक जी, मेंबर पार्लियामेंट रोहतक के श्री अरविंद शर्मा जी, हमारे इस गांव के बेटे, बड़ौदा विधानसभा की शान को बढ़ाने वाले, हरियाणा और देश की शान को बढ़ाने वाले, पूरी दुनिया के आंखों के तारे, अपने प्रत्याशी भाई योगेश्वर दत्त पहलवान जी, मंच पर उपस्थित सभी हमारे अन्य नेता, विधायक सोमवीर सांगवान जी, डॉक्टर केसी बांगड़ जी, दलाल साहब गए, मंत्री हमारे जेपी दलाल साहब, पूर्व MLA श्री किताब सिंह मलिक जी, जो बहुत ही हमारी प्रेरणा के स्रोत हैं। बहुत वर्षों से मैं इनको जानता हूं। बहुत सच्ची, सीधी सपाट बात करने वाले ऐसे हमारे मलिक साहब, अपने ही गांव से पूर्व में जननायक जनता पार्टी से प्रत्याशी रहे हमारे बहुत ही प्रमुख नेता श्री भूपेंद्र मलिक जी, पहले एक बार चुनाव लड़े। इस इलाके के बहुत अग्रणी नेता श्री महेंद्र सिंह मलिक जी, और युवा शक्ति, कर्मचारियों की पहचान, जिनको कांग्रेस से धोखा भी खाना पड़ा। पिछले दिनों हमारे बड़े पुराने साथी हैं, बीच बीच में मेरे चुनाव में भी सहयोग करने के लिए चले जाया करते थे करनाल में। कहा कि इस बार तो मैं योगेश्वर को जिताने के लिए आपके पास आया हूं और मैंने छोड़ दिया कांग्रेस का अखाड़ा, मैं आपके साथ मिलकर चलना चाहता हूं। ऐसे अपने भाई जगवीर गोरा जी, बाकी कहते हैं काला, मैं कहता हूं गोरा जी। काले नहीं हो भाई, मन के अच्छे हैं। ये शक्ल तो भगवान की दी होती है। तो जगवीर काला जी, पालेराम जी पूर्व सरपंच, दोनों हमारे गांव के सरपंच राजेश जी, नरेंद्र जी, समुंदर सिंह जी पूर्व सरपंच, वेद सिंह जी, रिचपाल सिंह जी, सभी हमारे मंच पर बैठे दोनों पार्टियों के नेतागण, उपस्थित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति, पत्रकार छायाकार मित्रों, मैं एक बात यह साझा करना चाहता हूं आपसे कि 4 महीने पहले इस विधानसभा का, चूंकि संभावित था कि यहां के विधायक उनका देहावसान हो गया, सीट खाली है, तो चुनाव आएगा, एक बार अपने बड़ौदा विधानसभा के लोगों से मिलकर आया जाए। मुझे पहली बार यह ध्यान में आया कि इलाका बहुत पिछड़ा हुआ है, और उसमें से जब इतिहास देखता हूं 6 साल का, तो यहां के विधायक ने कभी भी आकर के हमको ये नहीं कहा कि हमारे इलाके में इस चीज की जरूरत है। ठीक है, जितने सब जगह हम काम कराते हैं, यहां भी हमने कराए पिछले 6 साल में, लेकिन विधायक की भी इच्छा होती है कि मैं अपने गांव का जाके काम बताऊं ताकि सरकार से काम करा लूं। कभी एक बार भी नहीं आए।
जब यहां के लोगों ने कहा अब हमारा विधायक नहीं रहा, मैंने कहा देखो चुनाव में आपका नया विधायक आएगा, जब तक चुनाव नहीं होता तब तक सदन के नेता के नाते मैं आपका विधायक हूं, आप मुझे काम बताइए क्या काम कराने हैं। और मुझे उस समय पूरी विधानसभा से जितने काम मिले, हमने अपने सब मंत्रियों से, सब जो हमारे विभाग के सचिव हैं उनसे बात करके कहा कि सारे काम जितने चुनाव से पहले करा सकते हो कराओ। जैसे सड़कों की बात बताई, जैसे पंचायती काम की बात बताई, और भी सिंचाई के काम थे, पीएचडी के काम थे, पावर डिपार्टमेंट के काम थे, जितने विभागों के काम थे 165 करोड़ रुपया इन 4 महीनों में इस विधानसभा में लगाया हमने, सब जगह सारे काम कराए। आखिर ये जो विधानसभा क्षेत्र है ये हमारे लिए एक प्रकार की एक प्रयोगशाला बनी है कि जो विधायक अपने इलाके में काम नहीं करा सकता उसकी क्या हालत होती है। हमको आगे भी इन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा कि जहां भी विधायक चुन के आए वो कम से कम ऐसा आना चाहिए जो अपने इलाके का ध्यान रखे। आज भी वही बात सामने है, हमने अपना विधायक चुनना है, एक ऐसा विधायक जो अपनी बात को अच्छे से रख सकता है, अपनी इलाके की समस्या, जनता की समस्या को सरकार तक पहुंचा सकता है, और एक विधायक जिसको बात करनी आती नहीं, बोलना नहीं आता, जिसके बारे में हमने कोई ना अखबार में सुना ना टीवी में सुना, नामांकन भरने से पहले तो कांग्रेस का जो आज कैंडिडेट उसका नाम ही नहीं सुना था हमने, योगेश्वर पहलवान तो ऐसा मेरा साथी है। मैं इस गांव में आज से 4.5 साल पहले आया था जिस दिन योगेश्वर पहलवान की शादी थी। क्यों 4 साल हो गए? 17 में 3.5 साल हो गए। आया मैं इसलिए था कि विश्वविख्यात ख्याति प्राप्त पहलवान है, हमारे प्रदेश का है, बड़ा नाम ऊंचा है, कोई मेरा इसका पार्टी का संबंध नहीं था, लेकिन पहलवान के नाते इन्होंने भी कार्ड भेजा था, हमें लगा कि जाना चाहिए जरूर। स्पेशल आ गया मैं, आके मैंने बधाई दी, कहो तो मेरी उम्र के नाते से मैंने इसको आशीर्वाद भी दिया, और मेरे हाथ में एक लिफाफा छोटा सा था। मैं आज ये पहली बार बात खोल रहा हूं आपके सामने, कभी मैंने बताई नहीं। मैं जब देने लगा मैंने कहा भाई ये जरा शगुन होता है ये। कहने लगे जी शगुन ही देना तो फिर मेरे वास्ते तो कोई खास बात नहीं, आप मुख्यमंत्री हो आए हो तो क्यों हमारे गांव का दे जाओ। मैंने कहा बोल भाई क्या चाहिए। कहने लगे जी यहां गंदगी है, हमारा तालाब ठीक नहीं है, उसकी 4 दीवारी स्पोर्ट वाल बनवा दो, और अगर घना करो तो मैंने कहा तुम्हारे गांव की आबादी कितनी है? कहने लगे जी 8-10 हजार से ऊपर है। उन्हीं दिनों में हमने एक स्कीम बनाई थी 10 हजार से ऊपर के गांव महाग्राम। मैंने कहा भाई थारा गांव महाग्राम, इसमें सीवरेज की लाइन आ जाएगी। ये उस दिन की बात है जिस दिन मैं सीवरेज मंजूर करके गया था। इन्होंने कहा हमारा दाना पानी पूरा नहीं आता। मैंने कहा भाई वो भी करा देंगे। इन्होंने कहा CHC, मैंने वो भी करा देंगे। अब लिफाफे में तो पता नहीं मैंने कितने पैसे डाले होंगे, मुझे याद नहीं, लेकिन मेरे से ये 25-30 करोड़ रुपए की हां करा गया उस दिन। यानी गांव से कितना प्रेम है। तब तो ना ये राजनीतिक क्षेत्र में था, ना ये विधायक था, कुछ नहीं था, लेकिन मन में एक पीड़ा थी कि नहीं मुझे लोगों के लिए कुछ करना है, समाज के लिए कुछ करना, गांव के लिए करना है। और कॉलेज की भी यहां कराई थी, वो थोड़ा लेट हो गया, लेकिन हां उस समय कराई थी। लेकिन 3 साल में हमने जितने काम इन्होंने कहते सारे कराए, और अभी बाद में भी जो गए फिर ये भी शाया कि हाँ भी कॉलेज नहीं बना। हमने कहा कॉलेज भी लड़कियों का इसी बार, उसकी क्लासें चालू कर दो, बिल्डिंग बनी हुई है, क्लास चालू हुई कि नहीं हुई? हो गई है। तो मित्रों ये पहचान उस दिन हो गई थी हमें कि समाज के प्रति कितनी मन में चेतना है, कितनी संवेदना है, मुझे अपने लोगों के लिए काम करना है। अच्छा हुआ ये पिछली बार चुनाव में हमारे पास आ गया, हमने कहा चुनाव लड़ जा। इस बार मौका मिल गया, चुनाव लड़ जा। पिछली बार चूंकि हमने और जेजेपी ने आमने सामने चुनाव लड़ा था, इस बार इकट्ठे हो गए। दोनों को मिला के अगर देखें तो विधानसभा में 70,000 वोट बनता, हमारा 70,000 वोट, और 70,000 वोट की इकट्ठा मिला के चलने की अगर कहीं से शुरुआत करनी है, कहीं से अगर मैं उसको देखना चाहता हूं प्रत्यक्ष, तो इस गांव से देखना चाहता हूं, क्योंकि इस गांव में हमारे सब नेता एक साथ एक मंच पर खड़े हैं। चाहे फिर वो भूपेंद्र मलिक जी हो,
चाहे हमारे जगबीर मलिक जी हों, चाहे हमारे महेंद्र सिंह मलिक जी हों, चाहे किताब सिंह मलिक हों, चाहे हमारे जितने भी नेता हैं, सब एक मंच पर तो आ गए आज। तो इसलिए बल्कि मेरा तो कहना है कि पिछली बार अगर कांग्रेस को 700 वोट मिले थे, इस बार 70 ही वोट पर छोड़ दो उनको, बाकी सारे खींच लो, सारे खींच लो वहां से। तो इस नाते से भाइयों बहनों, मैं काम की बात बता रहा था, हमने इस इलाके में तो काम कराए ही कराए हैं। मैं अगर पूरे प्रदेश की बात करता हूं तो 5 साल तो हमारी पिछली केवल बीजेपी की सरकार थी, इस बार हमारी साझा सरकार है 1 साल की। इन 6 सालों का काम कांग्रेस के पिछले कितने ही सालों का आप हिसाब किताब लगा लो, उससे ज्यादा काम मिलेंगे, उससे कम काम नहीं मिलेंगे आपको। क्योंकि हमारी सरकार में और कांग्रेस की सरकारों में एक मूलभूत अंतर बताता हूं आपको। हमारी सरकारें आई हैं लोगों की सेवा करने के लिए। कोई भी तकलीफ होती है, कोई समस्या होती है, उसको ढूंढ के हम लेके आते हैं और ढूंढ के लाके उसका हल करते हैं। कांग्रेस की सरकारों में कोई समस्या को हल करने नहीं, सत्ता को भोगने के लिए आते थे। किस प्रकार से इस राजकाज में अपना फायदा उठाया जाए, अपने रिश्तेदारों का घर भरा जाए, दामाद का घर कैसे भरे, बेटे का कैसे भरे, बेटी का घर कैसे भरे, पहला काम वो होता था। कितने केस उनके ऊपर सीबीआई के, कितने उनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के, कितने हाई कोर्ट के, कितने केस चल रहे हैं। तो भाइयों ये मूल अंतर है। हमने भ्रष्टाचार पर चोट मारनी शुरू की और उस चोट में चाहे तहसील की रजिस्ट्रियां हैं, आज वहां कोई भ्रष्टाचार नहीं होता है। चाहे वो आरटीए का ऑफिस है, अभी हमने सारे परिवर्तन क्या कर दिए कि वहां जो भ्रष्टाचार होता था वो कोई भ्रष्टाचार नहीं होता। नौजवानों की भर्तियां हैं, आज इसी विधानसभा के अंदर कुछ नहीं तो 500-700 भर्तियां हमारी हुई होंगी। मैं नाम लेकर के गांव में कई बार पढ़ देता हूं, बोलो ये भर्ती हुई, किसी का कोई पैसा लगा? अगर किसी का पैसा लगा हो तो आज भी आके बता दे कि फलां आदमी ने पैसा मेरे से मांगा है, उसका पैसा तुरंत वापस कर देंगे और जिसने मांगा है उसकी नाक में नकेल डाल करके निकाल लेंगे। कोई भ्रष्टाचार इसमें नहीं चलने देंगे, ना नौकरी में, ना बदली में, ना लाइसेंस में, ना सीएलयू में, ना किसी चीज में नहीं। भ्रष्टाचार कैंसर है समाज का। तो मित्रों, इन सब चीजों पर हम काम कर रहे हैं। अभी हमने क्या किया, बड़ी समस्याएं पुरानी पुरानी जो होती हैं, चाहे गांव के चाहे शहर की। एक बात हमको ध्यान में आई कि जो गांव के अंदर मकान बने होते हैं, इनकी कोई रजिस्ट्री नहीं होती। कोई अपनी इस मकान की जायदाद की कोई गिरवी रख के या कहीं बैंक में सिक्योरिटी देकर के और इसका 4 पैसे लेना चाहे नहीं ले सकता। अपना क्लेम करना चाहे उसके मकान का क्लेम नहीं है, रजिस्ट्री नहीं है। हमने बैठते कहते किया कि इसके लाल डोरे का स्वाद करके हर एक के घर की रजिस्ट्री उसको मकान मालिक को मिलनी चाहिए, और यह काम हमने शुरू कर दिया। हरियाणा में सबसे पहले हमने शुरू किया। प्रधानमंत्री को योजना पसंद आई, उन्होंने हमारी इस योजना को स्वामित्व का नाम देकर के देश के 8 प्रांतों में लागू कर दिया। 8 प्रांतों में हमारे जितने अच्छे काम हैं देश और दुनिया में, सब जगह लोग उसको स्वीकार कर रहे हैं। हम और बहुत सी चीजें करेंगे। हर गरीब आदमी का, हर उसके परिवार का ध्यान करना, उसके घर में क्या आवश्यकता है, क्या जरूरत है। रोजगार नहीं है तो रोजगार की बात करेंगे, परिवार में बीमार आदमी है तो बीमार की चिंता की बात करेंगे, सबकी चिंता करेंगे। हमने परिवार पहचान पत्र बनाना शुरू कर दिया। हम किसानों की चिंता कर रहे हैं, और ये कांग्रेस वाले हर नए काम का विरोध करते हैं। मैं आपको बताऊं, ये कहते हैं जैसा चल रहा चलने दो, इसमें कोई छेड़खानी मत करो कुछ भी, क्योंकि आज तक इन्होंने रिस्क कभी लिया ही नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 30 साल से पेंडिंग पड़ी थी, उसको लागू किया है। और अभी जो किसानों के 3 बिल हैं, इनका कानून बनाया किस लिए कि किसान की आज वो एक ही जगह मजबूर है कि अपनी चीज आकर के मंडी में बेचता है, बाहर वो बेच नहीं सकता। हमने कहा रास्ते उसके खोल दो, वो अगर एमएसपी पर मंडी में आके बेचना चाहे तो मंडी में बेचे, और अगर ज्यादा कीमत पर बाहर बिकता है तो वो बाहर जाकर के बेच सकता है। उसके ऊपर कहीं आजाद है वो, उसके ऊपर बंधन नहीं है। इन्होंने क्या शोर मचाया, किसान मंडियां खत्म हो जाएंगी, एमएसपी खत्म हो जाएगा। 1 महीने से बताइए कोई मंडी खत्म हुई है क्या? कोई मंडी खत्म हुई बताइए? कोई एमएसपी खत्म हुआ क्या? और ज्यादा बल्कि हमने परचेज सेंटर बनाए हैं, चाहे बाजरा के, चाहे सरसों के, चाहे कपास के और चाहे धान के। और धान की एक मिल लगाने की बात भी हमने इस इलाके में की है।
तो मैं ये कहता हूं एमएसपी कोई खत्म नहीं कर सकेगा, और एमएसपी जिस दिन खत्म करने की किसी ने कोशिश की, मैं तो इतना ही कहूंगा कि आपका ये बेटा, आप अगर इसको जीत करके, जिता करके, इसके सिर पर जीत का सेहरा बांध करके चंडीगढ़ भेजते तो आपके गांव का नाम रोशन करेगा, जैसे खेलों में देश और दुनिया का नाम रोशन किया है। आप इसको भेजिए, 3 तारीख तक आप अपनी सारी चीजें मजबूत रखिए। 3 तारीख तक की ये मैदान में गेंद आपके है, कैसा आप खेलते हो, लेकिन 11 तारीख को ये गेंद हमारे पाले में आ जाएगी। आप एक बार जिता करके भेजिए, वहां मान सम्मान करना ये हमारा काम है। कह रहे थे झंडी, इनको झंडी लगा करके हम वापस भेजेंगे। भाइयों बहनों, सब कुछ कर देंगे, दाना भी ठीक करेंगे, पानी भी ठीक करेंगे, कॉलेज की बात भी करेंगे, गांव का कोई भी काम है उसको हम पूरा करेंगे। आप चमन के चमन गांव में अगले आने वाले 2 दिन के अंदर अपना ध्यान करो, और उसमें से भाई योगेश्वर जीतेगा। तो लोग तो कहते हैं कि अगर एक बालक अच्छा किस्मत का घर में हो जाए तो अच्छे किस्मत का बालक उस परिवार की 7 पीढ़ियों को ठीक कर देता है। भाई आपके गांव का बेटा है, जीतने के बाद पूरे 7 पीढ़ियां आपकी ठीक हो जाएंगी। और एक बात मैं विश्वास दिलाता हूं आपको, और एक बात विश्वास दिलाता हूं, रुको, क्योंकि अपने यहां इलाके में नेता भी बहुत हैं। अब कई बार होता है एक अनार 100 बीमार, चुनाव में टिकट तो एक को मिलनी होती है, लेने वाले 4 खड़े होते हैं। यहां भी ये स्थिति है। हमारे भाई भूपेंद्र जी की भी इच्छा थी मैं चुनाव लड़ूं, भाई जमीर जी की भी इच्छा थी मैं चुनाव लड़ूं, और भी कोई ना कोई रहे होंगे, महेंद्र मलिक भी हैं। मैं ये विश्वास दिलाता हूं, योगेश्वर दत्त विधायक बनने के बाद ये अकेला विधायक नहीं रहेगा। यहां भूपेंद्र सिंह जी भी विधायक होंगे, महेंद्र सिंह जी विधायक होंगे, जगवीर मलिक भी विधायक होंगे। आपका गांव का हर बच्चा नौजवान अपने आप को विधायक समझे, हर एक की बात पूरी समझी जाएगी। और सरकार के पास भागीदारी के लिए कोई एक के लिए जगह नहीं होती, बहुतों के लिए होती है, बहुतों के लिए जगह होती है। हम सबकी चिंता करेंगे, आप लोग चिंता मत करना। इसलिए भाइयों बहनों, आप लोग इस संकल्प को लेकर के जाएं कि गांव का एक एक वोट, अपने आसपास वांडी का एक एक वोट हम कमल के निशान पर उस दिन बटन दबा करके भारी मतों से अपने प्रत्याशी भाई योगेश्वर जी को जिताएंगे और इनको चंडीगढ़ भेजेंगे। यही आपसे निवेदन करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। सीएम मनोहर लाल का बयान, योगेश्वर भाई ने पूरी दुनिया में भारत का नाम ऊंचा किया है, इन्हें अपना प्रतिनिधि चुनिए और चंडीगढ़ भेजने का आप काम कीजिए। योगेश्वर भाई को चंडीगढ़ पहुंचाना है। बड़ौदा के विधायक ने हमें कोई भी समस्या इससे पहले बताया ही नहीं, लेकिन जब से यहाँ पर कोई विधायक नहीं है, मुझे आप अपना विधायक समझिए और योगेश्वर दत्त को अपना विधायक बनाएं। योगेश्वर भाई को चंडीगढ़ पहुंचाइए, झंडी देने का काम मैं करूंगा। एक बार फिर एमएसपी का जिक्र करते हुए किसानों की नाराजगी दूर करने की भरपूर कोशिश यहाँ पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से लोग सुनना पसंद कर रहे हैं सीएम को, और मुख्यमंत्री की हाँ में हाँ मिलाते हुए यहाँ पर पहुंचे लोगों को हमने देखा। बड़ौदा को कॉलेज की सौगात दी। सीएम ने कहा कि किसानों के हित में बड़े फैसले लिए, कृषि कानून किसानों के विकास के लिए लाए गए हैं, कृषि कानून किसानों की भलाई के लिए लाए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस प्रत्याशी का नाम किसी ने नहीं सुना और विश्वविख्यात नाम है योगेश्वर, नहीं होने देंगे, कभी भी एमएसपी खत्म नहीं होगी। ये बड़ी बात है सीएम की। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से किसानों को लाभ मिला, किसानों के हित में बड़े फैसले लिए गए, कोई एमएसपी खत्म नहीं हुई है। बड़ी बात बड़ौदा से पहुंचा रहे हैं सीएम की बड़ी बात है। योगेश्वर ने पूरी दुनिया में भारत का नाम ऊंचा किया। दूसरी तरफ कांग्रेस के प्रत्याशी को कोई नहीं जानता है, किसी ने नाम नहीं सुना। सीएम ने कहा कि बड़ौदा के विधायक ने हमें कभी भी कोई समस्या ही नहीं बताया, लेकिन हमने यहाँ के लिए काम किए, आगे भी करेंगे। आप अपना प्रतिनिधि योगेश्वर दत्त को चुने, योगेश्वर को वोट दें। योगेश्वर को गांव से बहुत प्रेम है, वो ढेरों काम कराएंगे यहाँ के लिए। आप बस एक बार चंडीगढ़ भेजिए, झंडी देने का काम मैं करूंगा। सीएम ने कांग्रेस पर निशाना साधा। सीएम ने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जब तक कर सकते थे बड़ौदा के लिए हुड्डा ने कुछ नहीं किया, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया और अब किसानों को बरगलाने का काम कर रहे हैं।
सीएम ने कांग्रेस पर वार किया। यहां पर योगेश्वर दत्त के लिए वोट अपील करते हुए कांग्रेस पर वार करते हुए कहा कि कांग्रेस के लोग बस अपना खजाना भरते रहे।